हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ये चैप्टर जो है ये महिलाओं की स्थिति के सुधार के बारे में है। जो उस समय जो है आज के लगभग 200 साल पहले जो ऐसी महिलाओं की स्थिति थी उस समय उस बारे में है, और उनके स्थिति में कैसे सुधार हुआ, किन लोगों ने कितना प्रयास किया, किन लोगों ने महान आंदोलन किया, उस बारे में ये चैप्टर जो है बताता है। तो 200 साल पहले महिलाओं की स्थिति आज जैसी नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा का अभाव आम था। समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय और सती प्रथा, जो पहला जो आता है जो टॉपिक आता है, राजा राम मोहन राय और सती प्रथा। ब्रह्म समाज, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा का अंत उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से सिद्ध भी किया था कि सती प्रथा का धार्मिक आधार भी नहीं है। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगा दी गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और विधवा विवाह, ईश्वरचंद्र जो विद्यासागर थे उन्होंने विधवा विवाह पर जो है जोर दिया था, ठीक है ना। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। उनके सुझाव को ब्रिटिश सरकार ने माना और 1856 में विधवा कानून जो है पारित किया, ठीक है ना। उसके बाद आता है लड़कियों की शिक्षा। तो ज्योतिराव फुले एक समाज सुधारक थे और सावित्रीबाई फुले जो थी एक समाज सुधारक थी। तो इन दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए जो है स्कूल खोले। मुस्लिम समाज और मुमताज़ अली, ठीक है ना। तो मुमताज़ अली जो थे ये जैसे सुधार जो है कुरान शरीफ आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है शिक्षा के प्रयास में ये 2-3 समाज सुधारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, मुमताज़ अली, ठीक है ना, और बेगम रुकैया सखावत। तो ये सब आपको याद रखना है, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे उस समय। उसके बाद आते हैं ज्योति और समाज सुधारक, ठीक है ना। ज्योति और समाज सुधार। जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन तेज हुए, क्योंकि निचली जातियों को अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिरों या सार्वजनिक कुओं पर उपयोग की अनुमति नहीं थी। जो सार्वजनिक कुएं थे उस समय या मंदिर थे, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था और मंदिर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था उस समय, जो छोटी जातियों को उस समय की, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय और समाज प्रार्थना समाज, इन संगठनों ने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए काम किया, और ईसाई मिशनरियों ने भी निचली जातियों के बच्चे के लिए स्कूल जो है खोलना शुरू किया, खासकर जो ईसाई मिशनरी थी उस समय, ठीक है ना। उसके बाद गैर ब्राह्मण आंदोलन। घासीदास ब्राह्मण आंदोलन। जो घासीदास ब्राह्मण आंदोलन था, ये घासीदास सनातनी आंदोलन मध्य भारत में उन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। श्री नारायण गुरु केरल के एझावा जाति के गुरु ने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। ज्योतिराव फुले और गुलामगिरी, ये क्या था। फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है ना, उस समय। उसके बाद 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस समाज को इन अमेरिकियों को समर्पित किया, जिन्होंने दास प्रथा, ठीक है, को ख़त्म करने के लिए लड़ी थी, ठीक है ना। तो मंदिरों में प्रवेश और आत्मसम्मान आंदोलन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था ने लोगों को मानसिक रूप से जो है गुलाम बना दिया है, मानसिक गुलाम बना दिया है। उसके बाद 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन। उन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए ताकि दलित समाज को उनके अधिकारों का एहसास कराया जा सके। उनका मानना था कि अछूत को भी सार्वजनिक कुओं और जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार है, ठीक है ना। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने इतना काम किया था। उसके बाद ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार, ठीक है ना। इन्होंने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, ठीक है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था। और वे ब्राह्मणवादी ग्रंथों के आलोचक थे और मानते थे कि द्रविड़ संस्कृति ही वास्तविक और स्वतंत्र संस्कृति है, ठीक है ना। उसके बाद महिलाओं द्वारा सुधार के प्रयास। तो 19वीं सदी के अंत तक महिलाएं खुद सुधारकों के लिए आगे आने लगी, ठीक है ना। जैसे ताराबाई शिंदे, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक
पुस्तक लिखी, जिनमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना जो है की गई थी उस समय। उसके बाद पंडिता रमाबाई, उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी और पुणे में एक विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। तो ये मतलब कुछ मतलब जो महान उस समय आंदोलन चलाए गए थे, खासकर स्त्रियों की सुधार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, और उसमें जो जाति व्यवस्था थी, जो नीचे जातियों वालों के साथ अन्याय होता था, उसके लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, तो उसी मुख्य रूप से उसी सब चीज़ों पर ये चैप्टर बेस है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है, इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए जानते हैं कि कुछ समाज सुधारक जो थे उस समय के, और उनके जो योगदान थे, एक शॉर्ट मतलब वन शॉर्ट रिवीजन करते हैं उसका। तो राजा राम मोहन राय, ये सती प्रथा का अंत 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह कानून 1856 में, और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। ज्योतिराव फुले, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, और दलित जो समाज था उसका उत्थान किया था इन्होंने। पंडिता रमाबाई, विधवाओं की सहायता की थी। आर्य समाज महिला समाज जो है था, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मंदिर प्रवेश आंदोलन, दलितों के खिलाफ, जो मतलब दलितों के जो अधिकार हैं उनको मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलाया था। पेरियार, ठीक है ना, जिनको मतलब जो दक्षिण भारत के थे, वो स्वाभिमान आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन, इन्होंने ये चलाया था। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है संपन्न होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं धीरे-धीरे जो है आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक कंप्लीट करा दूँगा गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको जो है एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी टॉपिक की दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बड़ी ज़रूरत है, ठीक है ना। धन्यवाद।